कैसे पता चला कि मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या की है? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुस्कान को भी और प्रेमी साहिल को भी। आपको बताऊं कि शक आखिर कैसे हुआ, कैसे मुस्कान तक ये शक पहुंचा है, पुलिस को कैसे जानकारी मिली, पूरा खुलासा कैसे हुआ हत्याकांड। दरअसल सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल चले गए शिमला। दोनों 12 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में घूमते रहे। मुस्कान अपने साथ पति सौरभ का फोन भी ले गई। सौरभ की बहन ने जब जब व्हाट्सएप पर भाई को मैसेज किया तो मुस्कान ने सौरभ बनकर बहन को जवाब देती रही। चैट में दोनों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी, लेकिन जब बहन ने सौरभ को फोन किया तो फोन उठा नहीं, जिसके बाद सौरभ के परिवार को शक होने लगा। परिवार ने सौरभ की तलाश शुरू कर दी। इस बीच मुस्कान और साहिल 17 मार्च को वापस लौट आए शिमला से मेरठ। मुस्कान की मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो वो चुप हो गई। बार बार सवाल करने पर मुस्कान ने मां से कहा मैंने उसे मार डाला, यानी मुस्कान ने अपनी मां को सच बता दिया था। बेटी का जवाब सुनकर माता पिता सन्न रह गए। दोनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच खुलासा हुआ है कि साहिल ड्रग्स लेता है। साहिल से दोस्ती के बाद मुस्कान भी ड्रग्स लेने लगी। हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग्स ली थी, ये जानकारी पुलिस से मिली है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपकी बेटी सलाखों के पीछे है। हाँ, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। और ये हम बोलने के लिए नहीं कह रहे, हम जो बोल रहे हैं हमारा भगवान को पता है कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम ये केवल ये नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं, हमें मालूम है। पापा ने मम्मा तो मार दिया था, इसलिए वो नहीं आए। और पुलिस उनको ढूंढ रही, उनके माँ तो और पापा तो ढूंढ लिया उनने, उनकी माँ तो क्या हो गया है इंसान को? जिस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाने की कसम खाई थी, उस रिश्ते को इस बेरहमी से तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक सच है इस हत्याकांड के बाद, जिसमें मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या समाज में अब कोई भी इंसानियत बची भी है? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस मानसिकता की जो प्यार के नाम पर पाप कर बैठती है। इस महिला ने अपने ही पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। करने के बाद टुकड़ों को रख दिया ड्रम में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ड्रम में टुकड़ों को रखा। जब ड्रम को काटा गया, टुकड़ों को निकाला गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रिश्ते अब केवल मतलब के रह गए हैं? क्या इंसान का दिमाग इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पा रहा है? ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन सोचिए जरा, पति के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान होली मना रही थी। तस्वीर देखिए जरा, मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ होली मना रही थी। हत्या करने के बाद ये होली मनाने की तस्वीर है। मुस्कान और साहिल को आप देख रहे हैं, साहिल की डांस करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोचिए, पहले इन्होंने मेरठ में सौरभ के 15 टुकड़े किए। एक तरफ सौरभ की तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 टुकड़े करके इस ड्रम में डाले और उसके बाद ये चले गए घूमने होली मनाने के लिए। साहिल के साथ होली मना रही है मुस्कान, वीडियो बना रही है, रंग में रंगे हुए दोनों। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी की रूह कपा दी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इलाज देखकर दहशत में आ गए। मुस्कान और साहिल ने गला काटकर बेरहमी के साथ सौरभ का मर्डर किया। शरीर के अंदर सौरभ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता ने हर किसी की रूह कपा दी है। आज का समाज फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के प्रभाव में इतना खो चुका है कि असली प्यार और शारीरिक आकर्षण के बीच का अंतर ही भूल गया है। नतीजा नफरत, हत्या, धोखा और बर्बादी। लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा अफेयर्स, फ्रीडम के नाम पर रिश्तों की बर्बादी, ये सब अब नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन सोचिए, अगर इस लड़की को बचपन से ही सही ज्ञान मिलता, अगर उसे ये सिखाया जाता कि सच्चा प्यार केवल भक्ति में है और वासनात्मक प्रेम केवल बर्बादी ही करता है, तो क्या ये सब होता? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते परमात्मा की भक्ति से बनते हैं, वासना से नहीं। एक महिला हो या पुरुष, अगर उसे सही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए तो वह कभी भी किसी गलत रिश्ते में नहीं फंसेगा। जी तेरा को भाई, पति, पुत्र, अब जैसे प्रेमी बनकर ये शत्रु भी होते हैं। बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां, बेटी, बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं,
बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और ने करना कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं, आप जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहाँ तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहाँ तक परमात्मा सहयोग देता है, फिर नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। और परमात्मा ने हमें प्रेम करने के लिए बनाया, न कि किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए। अब ये आपके हाथ में है दोस्तों, आप अपने परिवार और बच्चों को सही शिक्षा देंगे या इस नकली दुनिया की चकाचौंध में बहा देंगे। आप परमात्मा की राह चुनेंगे या इस पाप की दुनिया में खो जाएंगे। अगर आपको सही मार्गदर्शक चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को एक बार जरूर सुने, शायद इससे आपकी सोच बदल जाए और आपका जीवन भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, परिवार खुशहाल रहे और समाज में इस तरह की घटनाएं न हों, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग को सुने। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई इस तरह की गलती न करे।